हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल RKGS 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने यूट्यूब पर एक टारगेट स्टार्ट किया है। क्लास 10th के जितने भी इंपॉर्टेंट और से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कई बार पूछे हैं या एक भी बार भी आया है, ठीक है, या फिर जो आने के लायक है सवाल, उससे हमने क्या किया है, शॉर्टलिस्ट किया है। तो आपको ये वीडियो एक एक करके प्रोवाइड की जाएगी। तो एक दिन में हो सकता है 3 या 4 वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, इसे जहां तक हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनका भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। अब अगर अपना अच्छा केवल चाहेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। अगर दूसरों का अच्छा चाहेंगे तो आपका अच्छा खुद हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिए, बस इतना ध्यान रखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर भी करिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी करिए। और अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में डिटेल चर्चा चाहिए, कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं, आप बता दीजिए, हम सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे। ये सीरीज हमारी चलती रहेगी क्योंकि इसमें से 100% आपका 60 नंबर तैयार हो जाएगा। मैं जितना मैं टारगेट रख के चल रहा हूँ कि 60 नंबर या 65 नंबर आप गारंटी इस सीरीज से ही मिलेगा, 60 नंबर डायरेक्ट, ठीक है ना। बस आप बस डेली देखिए 4 सवाल 3 सवाल जो भी कुछ मिल जाए आपको। इससे ज्यादा ना करेंगे तो भी फायदा है आपके लिए, अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी इतने में ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बस ध्यान रखिए, आपको डेली पढ़ना है, ना कि लास्ट में जाकर देखना है। यन के कह किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65 और 67, ये बर्ड है सीरीज, ये 3, 10, 17वीं बर्ड है कि यनवे पद बराबर होंगे। मतलब सीधे सिंपल सा फंडा है। दो सीरीज हमारे पास, एक 63 है, 65 है, 67 है। इसका यनवा पद निकालना है, यनवा पद। और कह रहा 3 है, 10 है और 17 है, इसका यनवा पद निकालना। कह रहा है मतलब कौन से मतलब कौन से पद के लिए इसे, ये सीरीज बढ़ रही है 63, 65, 67 जाएगी, इसे बढ़ती रहेगी। तो कहीं जाकर और 3, 10, 17 कहीं जाकर कोई ऐसा मान आएगा जो दोनों के लिए क्या होगा, बराबर होगा। इसे मान लो यहाँ पर 63 है, 65, 67, अब 69 आएगा, 71 आएगा, इससे बढ़ता रहेगा। अब 3, 10, 17 फिर इसी से बढ़ते 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 ये भी लगभग इसी करीब पहुंच जाएगा। मतलब जैसे मान लो हो सकता है, अभी तो हमने पता नहीं, बिन लगाने के बाद पता चलेगा यहाँ कौन से पद के लिए वो बराबर होगा। जैसे अगर मान लो ये आ गया 97 और 3 7 पद बढ़ा, मान लो कहीं यहाँ पर भी 97 आ गया, तो हम कहेंगे 97 वाला जो पद होगा ये दोनों क्या होंगे, यन के मान के लिए बराबर होंगे। मतलब यनवा पद जब निकालेंगे इसका भी 97 और इसका भी, मतलब वही वाला पद दोनों आपस में बराबर होंगे। अभी लगाने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या, इसका यनवा पद निकालेंगे और इसका यनवा पद निकालेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर। जो यन का मान आएगा उसके लिए दोनों श्रेणी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। वही कह रहा है ना, यानी कि किस मान के लिए, दोनों समांतर श्रेणियां इतना इतना कि यन पद के लिए बराबर होंगे। चलिए इसका यन पद निकालेंगे तो क्या निकलेगा, जैसे इसकी सीरीज तो A1 अलग है इसका, मतलब इसे फार्मूला क्या था, पहले यन पद का फार्मूला देख लीजिए। यन पद का फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है, एक तो A है मतलब पहला पद है, एक तो N है। मतलब आपको A का मान, N का मान और D का मान, इसमें आपको N का मान नहीं पता, D का मान पता, A का मान पता। मतलब इसे हम इस वाले सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, इसे A1 मान लेते हैं, इसके डिफरेंस को D1 मान लेते हैं। A1 बराबर क्या मान लेते हैं, 63, और D1 बराबर क्या मान लेते हैं, 65 में से 63 घटा दो, क्योंकि सेकंड में से पहला घटाते तभी डिफरेंस आता है ना। तो ठीक है ना, 65 में से 63 घटाए कितना आ गया, 2, डिफरेंस आ गया इसका। इसका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं एक बार। A का मान कितना है यहाँ पर 3, इसे A2 मान लेते हैं, सीरीज को A2। जैसे यहाँ पर A1 D1 में चलेगा, उसे A2 और D2 में चलेगा। यहाँ पर D2 मान लेते हैं, D2 बराबर क्या होगा, 10 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7। मतलब ये तो D2 आ गया और यहाँ पर A2 आ गया, और ये क्या है, A1 है और D1 है। अगर हम इसका यनवा पद निकालेंगे तो यनवा पद में क्या होगा, ये होगा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर होगा बस A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D1। N को N1 मान लिखना, क्योंकि यनवा पद दोनों के लिए बराबर वाला, दोनों के लिए N का मान बराबर होना चाहिए, ठीक है, बराबर। इसके लिए जब सीरीज बनाओगे तो बचेगा A2 प्लस N माइनस 1 D2। मतलब इसका यनवा पद और इसका यनवा पद दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बस इतना बस आपको करना, ठीक है। ये प्रश्न अनुसार आप लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D1 बराबर A2 प्लस N माइनस 1 इंटू D2। अब आपको कुछ नहीं करना, बस N का ये का मान रखिए, A1 का मान कितना 63 है, रख दीजिए यहाँ पर, प्लस N माइनस 1 वैसे रहने दीजिए। D1 का मान कितना 2 और बराबर A2 का मान वहां से देख के बताइए कितना 3 है, प्लस N का मान तो पता नहीं है और D2 का मान कितना 7 है। अब देखो,
अब क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, अंदर गुणा कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, ज्यादा फायदा तो नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है, देखो 63 का 63 ही लिखो, ज्यादा करोगे तो आपको समस्या होगी, कि आपको भी समझना है, हमें केवल नहीं समझना है। 63 2 का गुणा n में करोगे कितना होगा 2n, सिंपल एकदम। 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा 2, क्योंकि हमें ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, तो 2 के अंदर 2 का अंदर गुणा होगा, ठीक है ना। 2 का गुणा n में भी होगा, 2 का गुणा 1 में भी होगा, 2 1 कम 2 बराबर 3 को इसे रहने दो प्लस 7 का गुणा n में करेंगे 7n, और 7 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 7। अभी देखो 63 है, अभी हम क्या करते हैं, n वाले को उधर ले जाते हैं, इसको सबको उधर लेकर आते हैं। 63 पहले से है, 3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, और 2 पहले से माइनस इधर है, इधर पहले -2 है, और 7 को इधर लाएंगे प्लस का 7 हो जाएगा, और बराबर बचेगा 7n और -2n। अभी ना समझ में आया, बता दोबारा। 63 पहले से, ये 3 को लेकर आए क्या हो गया, माइनस में हो गया -3, और 2 तो पहले से माइनस, अब 2 3 को आगे पीछे कर सकते थे, ये 7 पहले से उधर माइनस में जाएगा प्लस में जाएगा। अभी कुछ नहीं करना, 63 में 7 जोड़ना, 63 7 कितना होगा 70, और 3 2 दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, 3 2 कितना जाएगा 5, और बराबर 7 में से 2 जाएगा कितना आएगा 5n। अभी देखो 70 में से 5 घटाओ कितना आएगा 65, 65 बराबर कितना जाएगा 5n, तो n बराबर हो जाएगा 65/5, भाग करो कितना आ जाएगा 13, 5 65। मतलब अगर इसका 13वां पद निकालोगे, इस सीरीज का 13वां पद और इसका 13वां पद निकालो, दोनों आपस में क्या आएगा बराबर, नहीं निकाल के एक बार आपको चेक करके दिखा देते हैं। जैसे सीरीज का 13वां पद निकालोगे, a 13 बराबर होगा a + 12d, जैसे a1 नहीं लिख रहे केवल बस, ठीक है। a का मान कितना 63 और प्लस 12, और d का मान कितना, कहाँ गया d का मान, d का मान 2, तो यहाँ से हो जाएगा 63 + 12 दूनी 24, और 63 24 कितना होगा 4 3 7 और 6 2 8 87 हो जाएगा। इसका निकाल लेते हैं, कौन सा 13वां पद, इसका 13वां पद निकालोगे तो a 13 बराबर हो जाएगा a + 12d, तो बराबर a का मान कितना है, यहाँ से 3 है, और प्लस 12, d का मान कितना 7 है, 12 7 84 और प्लस 3 84 3 कितना हो गया 87। मतलब अब तो समझ में आ गया होगा ना कि 13वां पद, इस सीरीज का 13वां पद निकालोगे, इस सीरीज का 13वां पद निकालो, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये पूछा था n के किस मान के लिए श्रेणी, दोनों समांतर श्रेणियां जो होगी ये n पद बराबर होंगी, n के किस मान के लिए 13वें पद के लिए आया ना n बराबर 13, ठीक है ना। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया, तो एग्जाम में जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसे अच्छे से कवर करके जाइए, क्योंकि अगर वो सवाल नहीं लगा रहेंगे जो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप वहां जाकर केवल रिग्रेट करेंगे, कहेंगे हमने इस सीरीज को नहीं देखा था। इसलिए सीरीज को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप सीरीज को देखिए, बस इतना है। अगर पहली बार चैनल पर है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने कमेंट दीजिए, थोड़ा से हमें भी हमें पता चले कि हाँ हम इसमें क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या इसमें और सुधारना है। हम तेज पढ़ा रहे तो स्लो कर देते हैं, ये स्लो करने का मतलब ये होगा कि अभी हम रिवीजन में, तो हम सोचे 8-10 मिनट की वीडियो बनाए, 12-15 आधा घंटे की वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, अपलोड भी करने में, ठीक है ना। धन्यवाद।